So in the today's session, we have to discuss about the accessing database using ASP, Active Server Pages में database किस तरीके से access किया जाता है. So number of databases you already heard कि आपको पता है कि कौन कौन से डेटाबेसेस रहते हैं. तो उसमें से वेल नोन डेटाबेस सबको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. ठीक है, आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ वन ऑफ द टूल जिसके अंदर हम अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, उसके बाद एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट जिसमें हम स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया एंड सो ऑन. और भी कुछ टूल्स दिए गए हैं. तो उसी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही अंदर आपको एक MS एक्सेस करके एक टूल दिखेगा, एक सॉफ्टवेयर दिखेगा. इट इज़ नथिंग बट अ डेटाबेस. वो एक रिलेशनल डेटाबेस है. ठीक है, जिसमें हम टेबल फॉर्म में डेटा क्रिएट कर सकते हैं, टेबल स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक एन ओरेकल में जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर कॉलम्स बनाते हैं, हर एक कॉलम्स का नाम, फिर उसका डेटा टाइप क्या है, उस तरीके से हमारा टेबल डिज़ाइन होता है. फिर उसके अंदर हम रोज़ फीड करते हैं यानी रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं. सिमिलरली इसका भी स्ट्रक्चर टेबल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसलिए इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा गया है. सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस इन कंप्यूटर लैंग्वेज. द वेल नोन डेटाबेसेस जो सबको पता है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, देन MS SQL सर्वर. ये जनरली माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर 2008 जो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर रहता है .NET का, उसके साथ ये डेटाबेस आता है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर. ओके, ये वाला तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के साथ ये जनरली आता है. ओरेकल सबको पता है, ओरेकल SQL सर्वर ये सबको पता है. ओरेकल इज़ अगेन वन ऑफ द डेटाबेस लैंग्वेज. MySQL ये भी एक डेटाबेस है, ये ओपन सोर्स डेटाबेस है, इजीली डाउनलोड होकर हम इंस्टॉल कर सकते हैं. देन सो मेनी इसके अलावा भी कुछ डेटाबेसेस है. DB4O करके एक डेटाबेस है. देन हायरार्चिकल डेटाबेसेस में भी अलग अलग डेटाबेसेस आते हैं. तो ऐसे नंबर ऑफ डेटाबेसेस हमें पता है, बट जो जनरली हम यूज़ करते हैं, जो कंपनीज में यूज़ किए जाते हैं, वो कुछ ये डेटाबेसेस है. MS एक्सेस हो गया, MS SQL सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया या MySQL हो गया. सो इन दिस ट्यूटोरियल वी यूज़ द MS एक्सेस डेटाबेस. हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के बारे में देखने वाले हैं. एक्सेस is the natural place to start when you want to use the databases in the ASP. In this session, we will start by looking at the Access database that we will use in the next lesson. Access is the part of the Microsoft Office family. जैसे मैंने इसके पहले भी बताया कि Microsoft Office family का ये एक टूल है या पार्ट है, and is included in some of the Microsoft Office suites. You need to have Microsoft Access installed on your computer in order to go through this lesson and the next lesson. And the trial version can be downloaded from this site. तो अगर आपके पास नहीं है, आपके पीसीज में अवेलेबल नहीं है माइक्रोसॉफ्ट सूट या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ये वेबसाइट उन्होंने दी है, यहाँ से आप ट्रायल वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं. बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ वन ऑफ द लीगल सॉफ्टवेयर. तो वो लीगल सॉफ्टवेयर हमें परचेस करना रहता है, बट अगर आपको उसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड करना है, ट्रायल वर्जन का मतलब ये होता है कि उसकी कुछ एक डेडलाइन रहती है, जैसे 1 मंथ ट्रायल वर्जन हो गया या 15 डेज ट्रायल वर्जन हो गया या 6 मंथ ट्रायल वर्जन हो गया, तब तक के वो वैलिड रहता है आपके कंप्यूटर के लिए. देन आफ्टर दैट वो एक्सपायर हो जाता है. तो ये ट्रायल वर्जन हम डाउनलोड कर सकते हैं इस साइट से, माइक्रोसॉफ्ट सूट का या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का. Below you have download the database used in the example in this tutorial. In this example, Access 2010 is used, but there are no significant differences in the screen that appear. So यहाँ पे इन्होंने जो example लिया है वो Microsoft Access 2010 का लिया है. We already know that there are so many versions are found in the Microsoft Office. लेटेस्ट यहाँ पे अभी कॉलेज में जैसे हमारे 2010 होगा, तो हम मेरे पीसी में जैसे 2013 है, 2014, 15 सो मेनी वर्जन्स आए हुए हैं. जैसे जैसे वो अपग्रेड होता ही रहता है वैसे वर्जन्स अवेलेबल हो जाते हैं. तो देखते हैं. सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में कुछ चीज़ें हमें पढ़ना ज़रूरी है. सो वंस यू हैव downloaded and open the database, you will see the screen with the list of the tables in the databases.
We will only use one table in the database and the table name is the people and contain name and date of birth. एक एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे लिया है, इन्होंने जैसे इस नोट्स के अंदर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 यूज़ किया है. तो वंस यू डाउनलोडेड दिस 2010 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर एंड व्हेन यू ओपन दैट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, देन जो स्क्रीन आपके पास आएगी उस स्क्रीन में आपको कुछ डेटाबेस ऑलरेडी दिखेगा या फिर नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा. एंड गिव द नेम ऑफ दैट टेबल और डेटाबेस इज़ द पीपल नाम का एक डेटाबेस या टेबल आपको बनाना है जिसके अंदर नेम ऑफ द पीपल्स एंड उनके डेट ऑफ बर्थ डेट्स रहेंगे. ओके, इस तरीके का एक टेबल आपको वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा या ऑलरेडी एग्जिस्ट है. सो हियर इज़ द स्क्रीनशॉट. जो एक स्क्रीनशॉट उन्होंने सिंपल सा दिया है कि कुछ इस तरीके का स्क्रीनशॉट आपको ओपन करने के बाद दिखेगा. तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आपको दिख रहा है, इट इज़ नथिंग बट अ टेबल नेम पीपल. इस तरीके का ये ओपन होता है. यू ओपन द टेबल बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट. तो जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे ये जो कंटेनर रहता है यहाँ पे आपका टेबल ओपन हो जाता है. देयर आर मेनी डिफरेंट वेज यू कैन वर्क विथ द टेबल इन एक्सेस. You will not go into the depth with the Access as a tool, but only look at the very basic you need to know to use the Access as a database for your application. तो यहाँ पे हमें एक्सेस टूल नहीं पढ़ना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टूल नहीं पढ़ना है, लेकिन हम इन बेसिक कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इसलिए हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि एक्सेस में किस तरीके का होता है. तो वंस यू डबल क्लिक ऑन दिस टेबल, जैसे आप इस टेबल पे डबल क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का ये स्क्रीनशॉट आपको दिखेगा. तो यहाँ पे आपको ये टेबल ओपन हुआ दिख रहा है, पीपल नाम का टेबल जो है ओपन हुआ है जिसके अंदर कुछ फील्ड्स है. तो फील्ड्स क्या थी, नेम्स थे एंड बर्थ डेट थी. तो नेम्स को भी उन्होंने यहाँ पे दो अलग कॉलम्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, देन फोन नंबर, बर्थ डेट. तो कुछ इस तरीके का डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखती है टेबल के अंदर. सो द टेबल ओपन बाय डिफ़ॉल्ट इन द डेटा शीट व्यू. तो जब भी हम टेबल को ओपन करते हैं डबल क्लिक करके तो एक डेटा शीट व्यू उसकी ओपन होती है जस्ट लाइक एन एक्सेल. तो एक्सेल शीट को भी हम स्प्रेडशीट कहते हैं. तो स्प्रेडशीट में भी जो भी डेटा अवेलेबल रहता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो उसी तरीके की एक स्प्रेडशीट यहाँ पे ओपन हो जाती है जिसे हम डेटा शीट कहते हैं डेटाबेस के लैंग्वेज में, डेटा शीट व्यू. इफ़ यू आर यूज टू वर्किंग विद द स्प्रेडशीट or maybe has used Access before, the table view will be look familiar to you with the columns and rows. As you can see in the table, you have listed some of the residents from the Duckburg. तो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिया है तो उनका कुछ एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे कुछ लोग आपको सिमिलर कैटेगरी के दिख रहे हैं, फैमिलियर दिख रहे हैं, फैमिली कैटेगरी. जैसे ये डोनाल्ड डक हो गया, ग्रैंडमा डक्ट हो गया, डेल्सी डक्ट हो गया. तो ये इनकी एक फैमिली है, तो जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इस फैमिली से रिलेटेड इंसर्टेड है इस टेबल के अंदर. देयर आर प्राइमरीली टू डिफरेंट वेज टू व्यूइंग द टेबल इन एक्सेस. एक होता है डिज़ाइन व्यू, दूसरा होता है डेटा शीट व्यू. तो जो आपके आगे है यहाँ पे इसको डेटा शीट व्यू कहा जाता है. डिज़ाइन व्यू में एक्चुअल टेबल स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, means how many columns are present in the table, what are the types of each table, each column, हर एक column का type क्या है, data type क्या है. Above you can you see the table data sheet view, meaning that you see the table with all the values or all the records. In upper left corner of the program you can switch between the two views type. दो views रहते हैं उसके, एक design view और दूसरा data sheet view. तो ये पहला वाला जो है हमारा ये है डेटा शीट व्यू एंड द सेकंड व्यू इज़ द डिज़ाइन व्यू. तो यहाँ पे आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको वहाँ पे ऑप्शंस दिखते हैं. तो डेटा शीट व्यू अगर हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का पूरा टेबल का डेटा आपको शो होगा. और जब हम डिज़ाइन व्यू शो करेंगे, हेलो मैम बिलाल मैसेज कर रहा है कि उसका क्लास ज्वाइन. जब हम डिज़ाइन व्यू शो करेंगे तो हमें डिज़ाइन व्यू शो हो जाएगा. डिज़ाइन व्यू गिव्स यू एन ओवरव्यू ऑफ द कॉलम्स एंड द डेटा टाइप्स इन द डेटाबेस. इट डज नॉट मैटर what type of the content there is in column. In our databases, 3 different data types are used: text, then number and date. There are many different options in the design view. See with the help of
सी द हेल्प फीचर्स ऑफ एक्सेस एज इन द मोर इन्फॉर्मेशन। तो इसका डिज़ाइन व्यू कैसे रहता है, तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन व्यू दिखता है आपको। डिज़ाइन व्यू में आपको टेबल स्ट्रक्चर दिखेगा। तो टेबल स्ट्रक्चर पीपल इज़ वन ऑफ द नेम ऑफ द टेबल। इसका स्ट्रक्चर, टेबल स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स आईडी इज़ वन ऑफ द फील्ड, ऑटो जनरेटेड नंबर है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। सेकंड फील्ड नेम इज़ द, कॉलम नेम इज़ द फर्स्ट नेम, इसका डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट। थर्ड कॉलम नेम इज़ द लास्ट नेम, डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट। फ़ोन नंबर इज़ द फोर्थ कॉलम नेम, डेटा टाइप क्या है, नंबर। एंड बर्थ डेट का डेटा टाइप क्या है, डेट टाइम। तो ये डिस्क्रिप्शन आपको जब दिखेगा, इट इज़ कॉल्ड एज द डिज़ाइन व्यू। दिस वॉज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू MS Access. In the beginning, you didn't need to change anything in the database, and you can use it as is later. You can create your own databases, which is actually easy and straightforward. तो इस तरीके से हम हमारे खुद के डेटाबेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। तो एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको पता है या नहीं पता है, आई डोंट नो, बट हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल क्रिएट किया जाता है या डेटाबेस क्रिएट किया जाता है। ओके, तो जैसे अभी मेरे लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन है 2013। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगी, मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 ये दिख रहा है, ठीक है। दिस इज़ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट सूट जिसे हम कहते हैं। सो दिस सूट गिव अस द नंबर ऑफ़ टूल्स। इसने हमें नंबर ऑफ़ टूल्स दिए हैं। उसमें से जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो रहता है, रेयरली हम जब यूज़ करते हैं, वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पे नीचे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी दिखेगा। ये देखो, ये पावर पॉइंट हो गया, ये सबसे नीचे वर्ड 2013। तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट, जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, सॉफ्ट कॉपी बनानी है, तो हम वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये वर्ड हो गया। देन पावर पॉइंट 2013, ये पावर पॉइंट हो गया। ये वन नोट करके भी यहाँ पे ये अलग अलग टूल्स दिए हैं। इसका यूज़ हम जनरली करते हैं, कंपनीज़ में वगैरह जनरली यूज़ होता है, बट इन जनरल कॉमन पीपल जो है वो एक्सेल शीट, पावर पॉइंट, देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसका यूज़ करते हैं। एक्सेल शीट, यहाँ पे ये एक्सेल 2013, ये एक्सेल शीट है, हमारी स्प्रेडशीट है। उसी तरीके का ये डेटाबेस एक्सेस 2013, ये हमारा डेटाबेस है। तो डबल क्लिक ऑन दिस डेटाबेस। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो भी ये वर्जन टू वर्जन डिफ़र करता है इसकी ओपनिंग स्क्रीन। तो ओपनिंग स्क्रीन इसकी 2013 कुछ इस तरीके से दिख रही है, जहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं। तो इसमें से, इस टेम्पलेट्स में से मैं यहाँ पे ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस में बनाना चाहती हूँ। सो क्लिक ऑन दिस टेम्पलेट, और जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो मुझे इस तरीके का यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखेगा। 2 बार ओपन हुआ है ये। तो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट कॉलम में यहाँ पे ऑलरेडी आपको टेबल दिख रहा है। सो वंस यू डबल क्लिक ऑन दिस टेबल, तो डबल क्लिक करते हैं तो हम इस यहाँ पे रिकॉर्ड, अभी फ़िलहाल यहाँ पे आईडी ऑटो नंबर रहता है, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, ये आईडी कॉलम। अगर मुझे इसमें डेटा फीड करना है या रीनेम करना है, इसका डिज़ाइन भी ओपन करना है, तो इस तरीके से डिज़ाइन भी ओपन करते हैं। तो पहले तो टेबल का नाम देना पड़ेगा। सो गिव द नेम पीपल, जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे तरीके से हम जो भी हमें बनाना है हम बना सकते हैं यहाँ पे टेबल। एंड क्लिक ऑन ओके। तो ये देखो, यहाँ पे टेबल का नाम चेंज हो गया पीपल, और यहाँ पे डिज़ाइन व्यू ओपन हो गया। डिज़ाइन व्यू में हम इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम डेफिनेशन। तो कॉलम डेफिनेशन कैन बी इंसर्टेड इन डिज़ाइन व्यू। सो बाय डिफ़ॉल्ट देयर इज़ वन कॉलम, आईडी कॉलम, इट इज़ द प्राइमरी की। यहाँ पे आपको की भी दिख रही है। So because it is the primary key auto generated, that's why the type of this column is auto generated, auto number. सेकंड कॉलम हम यहाँ पे ले सकते हैं फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, जैसे हमने अभी एग्जांपल में लिया था। तो हम जस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे नेम। नेम इज़ द रिजर्व्ड वर्ड जनरली, तो हम इसको कुछ एब्रीवेशन लगा देते हैं। तो एब्रीवेशन के साथ हमने यहाँ पे PEO नेम करके लिया है। शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, यहाँ पे आपको डेटा टाइप्स दिख रहे हैं। तो शॉर्ट टेक्स्ट अगर हम लेते हैं, छोटा सा नाम है, बड़ा नाम लेना है आपको, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और सर नेम एक साथ लेना है पूरा, तो लॉन्ग टेक्स्ट हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें नेम लेना है या फिर डेट ऑफ बर्थ लेनी है, DOB डेट ऑफ बर्थ अगर लेनी है, तो हम यहाँ से डेट टाइम सिलेक्ट करेंगे। तो ये डेट टाइम नाम का सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फील्ड्स ऐड करते हैं।
और यहाँ से हम अगर इसको क्लोज करेंगे तो वो हमें चेंजेस पूछेगा, तो यस। देन अगेन डबल क्लिक ऑन दिस टेबल, तो ये यहाँ पे क्लिक हो गया। पहला जो कॉलम है वो ऑटो जनरेटेड है, तो देयर इज़ नो नीड टू ऐड सम वैल्यूज़, वो ऑटो जनरेटेड है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से वो सीरियली सीक्वेंशियली क्रिएट हो जाएंगे। पीपल नेम हम ऐड कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हम ऐड कर सकते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ आपको जैसे हम जनरली DD MM के हिसाब से, अब ये अपग्रेडेड वर्जन है तो अपग्रेडेड वर्जन में आपको इस तरीके से कैलेंडर भी शो हो जाता है, तो ये कैलेंडर के थ्रू भी हम कर सकते हैं। जैसे ये हमने यहाँ पे 20 जनवरी 2016 ये डेट ले ली, तो ये ऑटोमेटिकली 16/01/2020, तो ये कुछ इसका फॉर्मेट है, डेट फॉर्मेट है, तो वो उस हिसाब से लेगा। नेक्स्ट कॉलम ऑटो जनरेटेड कॉलम था, इसलिए ये ऑटोमेटिकली 1 आ गया। देन नेक्स्ट इज़ द राकेश, यहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ, ये अपग्रेडेड वर्जन है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये कैलेंडर आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब हमने यहाँ से इसका डेट ऑफ बर्थ ले लिया है, ठीक है। इस तरीके से 2 रिकॉर्ड्स हमने ऐड कर दिए हैं, और हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारा डेटा भी यहाँ पे ऐड हो चुका होगा, ठीक है। और हम इसको सेव कर देंगे, सेव करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट योर ओन टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम इस तरीके से टेबल को क्रिएट करते हैं। देन ओके, देन डेटाबेस कनेक्शन। अब हमें ये डेटाबेस हमारे पास आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, एक टेबल हमारे पास है पीपल नाम का, जिसमें 2 कॉलम्स है, पीपल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, 2 रिकॉर्ड्स उसमें इंसर्टेड है। एंड हमें डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। देन हाउ टू कनेक्ट दिस डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट द कनेक्शन ऑफ दिस डेटाबेस विथ योर एप्लीकेशन। आपके एप्लीकेशन के साथ आप उसको किस तरीके से कनेक्ट करोगे, या किस तरीके से कनेक्शन हमें जनरेट करना है। तो टू एक्सेस अ डेटाबेस यू नीड द डेटाबेस कनेक्शन, तो हमें अगर कोई डेटाबेस एक्सेस करना है तो उसके लिए कनेक्शन जनरेट करना ज़रूरी होता है। इन दिस लेसन we will look at how we can create a database connection. There are several options, but the simplest is called as DCN, means उसे data source name कहा जाता है, DCN connection, या फिर DSN less connection कहा जाता है, which means a connection where you do not have to set up the DCN on the server. तो जनरली ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, DCN नेम क्रिएट कर लो आपके डेटाबेस का, तो आप इजीली कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो। बट क्रिएट अ शॉर्टकट टू द डेटाबेस डायरेक्टली इन योर कोड इंस्टेड। तो यहाँ से DCN नेम हमने जैसे क्रिएट कर लिया, तो हम कनेक्टिविटी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव योर ओन वेबसाइट यू शुड रीड अबाउट डेटाबेस कनेक्शन ऑन योर होस्ट सपोर्ट पेजेस। Web host may have a special rules for how to make your database connectivities. तो जनरली वेब एप्लीकेशन में हम डेटाबेस कनेक्टिविटी भी अलग तरीके से भी करते हैं, जैसे हम .NET में ASP.NET अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बिल्ट इन डेटाबेस के कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिस कंट्रोल्स का यूज़ करके हम डायरेक्टली डेटाबेस कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। बट इन दैट केस वी नीड सम डेटाबेस प्रोवाइडर नेम, देन उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग हमें पता होना ज़रूरी रहती है। तो ये सब चीज़ें अगर हमें पता है तो हम ऑटोमेटिकली वहाँ पे हम यूज़ करके उस कंट्रोल्स का यूज़ करके डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इन विच फोल्डर यू शुड अ डेटाबेस बी स्टोर्ड, यानी आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेटाबेस किस फोल्डर में स्टोर है। जैसे मैंने अभी डेटाबेस बनाया है तो वो डेटाबेस कहाँ पे स्टोर किया गया है, तो वो पाथ मुझे पता होना ज़रूरी है। द डेटाबेस can be placed in any folder, but if you want to add data to the database it is important to have write the permission. So generally अगर आपको डेटाबेस में डेटा ऐड करना है थ्रू द एप्लीकेशन तो उसमें परमिशंस भी देना ज़रूरी रहता है, रीड राइट और ओनली राइट, तो ये परमिशंस रहती है डेटाबेस की, वो हमें देना ज़रूरी होता है। अगेन यू शुड कंसल्ट टू होस्ट support pages for the more information. Usually you will have one folder with write permission
विच आर ऑफन कॉल्ड, ये उसकी कुछ स्ट्रिंग है, ठीक है, लॉग एंड डेटाबेसेस और समथिंग सिमिलर. कंडीशन वैरी फ्रॉम होस्ट टू होस्ट, so it is not possible to give more precise answer. If you work locally on your own computer, you can set the permission yourself. Right click on the folder and choose the properties. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हम हमारा ओन कंप्यूटर का डेटाबेस यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ किया है, ये मेरे खुद के कंप्यूटर का डेटाबेस है, तो आई कैन ईजिली सेट द प्रॉपर्टीज़, मैं इजीली प्रॉपर्टीज सेट कर सकती हूँ, रीड राइट और ओनली रीड या ओनली राइट. तो जो भी प्रॉपर्टी मैं सेट करूँगी अकॉर्डिंग टू मैं परमिशन सेट करती जाती हूँ यूज़र्स के लिए. अगर आप एसक्यूएल सर्वर या ओरेकल यूज़ कर रहे हो, सो इन दैट केस सर्वर कैन डू ऑल दिस परमिशंस, तो सर्वर को वो परमिशंस देनी रहती है. तो इन दैट केस आपको आपके सर्वर के साथ कनेक्शन करके वहाँ से आपको राइट्स लेने पड़ेंगे कि ओनली रीड करना है, मीन्स मुझे सिर्फ डेटाबेस को रीड करना है या उसमें कुछ रिकॉर्ड भी इंसर्ट करने हैं, रीड एंड राइट करना है. तो ये सब मैनेज कौन करेगा, दैट टाइम सर्वर मैनेज करेगा. तो सर्वर परमिशंस होना ज़रूरी रहता है व्हेन यू यूज़ सम सर्वर बेसिस डेटाबेसेस. जैसे ओरेकल हो गया, ओरेकल इज़ नथिंग बट सर्वर बेस्ड डेटाबेस, या फिर बेस्ट एग्जांपल ओरेकल ही ले लीजिए, ओरेकल इज़ द सर्वर बेस्ड डेटाबेस, तो उसमें परमिशन होना ज़रूरी रहता है सर्वर से. उसके बाद ये MS सर्वर डेटाबेसेस, जैसे मैंने बोला माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, तो ये भी सर्वर डेटाबेस है. तो ये एक एग्जांपल उन्होंने बताया है. देन एसक्यूएल क्वेरीज, वंस यू सेटअप योर कनेक्शन विद द डेटाबेस, जैसे आपने डेटाबेस के साथ आपका कनेक्शन सेटअप किया, DSN अगर क्रिएट करते हो तो वो सबसे ईजीएस्ट वे है. या फिर अगर आप कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज़ करते हो तो वो भी एक वे है. और दूसरी चीज़ ये है कि आपका अगर लोकल डेटाबेस है तो आप इजीली कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो. अदरवाइज़ आपका एसक्यूएल सर्वर बेस्ड डेटाबेस है तो आपको परमिशंस लेना ज़रूर रहता है. So once your connection is established, then after to write the SQL queries. SQL stands for Structured Query Language, and it is basically used to manipulate the data on the database. Database के अंदर जो भी डेटा है उसको मैनिपुलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है. अगर मुझे वहाँ पे इंसर्ट करना है नया रिकॉर्ड तो इंसर्ट क्वेरी यूज़ की जाएंगी, अपडेट करना है तो अपडेट क्वेरी यूज़ की जाएंगी, डिलीट करना है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड तो डिलीट क्वेरी यूज़ की जाएंगी, सिलेक्ट करनी है मुझे पूरे रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट क्वेरी यूज़ की जाएंगी. तो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हम जनरली यूज़ करते हैं डेटाबेस के साथ मैनिपुलेट करने के लिए डेटा को. टू रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस यू यूज़ द क्वेरीज. An example of query would be get all the data from the table people sorted alphabetically or get the name from the table people. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ इस तरीके की क्वेरी फायर करना चाहते हैं कि गेट ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल पीपल सॉर्टेड अल्फ़ाबेटिकली, तो इसके लिए एसक्यूएल क्वेरी हमें लिखनी पड़ेगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल ASC मीन्स असेंडिंग ऑर्डर एंड DESC मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली बोला है उन्होंने तो ASC मुझे ये कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे. या फिर गेट द नेम्स फ्रॉम द टेबल पीपल, तो यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल अगर मैं लिखती हूँ तो मुझे पूरे रिकॉर्ड जो है वो शो हो जाएंगे. टू राइट सच क्वेरीज यू यूज़ अ लैंग्वेज SQL लैंग्वेज. Fortunately SQL is very easy to learn and try looking at this simple example. तो गेट ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल पीपल, तो उसको अगर मुझे SQL लैंग्वेज में लिखना है तो कुछ इस तरीके का हम क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल. ठीक है, ये क्वेरी रहती है हमारी SQL क्वेरी. तो इस तरीके से हम डेटा को हम क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं डेटा, और सिलेक्ट करने के बाद हम उसको रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द टेबल, डेटा टेबल का डेटा हम रिट्राइव कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल उन्होंने बताया है कि अगर ये डेटा हम जब रिट्राइव, ये अगर क्वेरी हम फायर करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल, तो ये इस तरीके का आपका डेटा शो हो जाएगा. जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें सिर्फ 2 ही कॉलम थे, 3 ही कॉलम थे, एक ID, पीपल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ. जो यहाँ पे एग्जांपल है इसमें 3-4 कॉलम से 5 कॉलम है ID, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रोज भी इंसर्टेड है. तो ये पूरा डेटा शो हो जाएगा इस क्वेरी के थ्रू. ये जो क्वेरी फायर होंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल मीन्स सिलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल पीपल. दिस एग्जाम्पल यूजेज द डेटाबेस and the database connection
Therefore, it is important you to read this lesson first. The examples show how the data in the table people is retrieved with the SQL query. SQL query returns the result in the form of series of records. ठीक है, SQL query क्या करती है, जितना भी जो भी query आपने एग्जीक्यूट की है, सो अकॉर्डिंग टू आपको रिटर्न करता है रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. दिस रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन द इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड्स सेट्स. तो जनरली जो भी रिकॉर्ड्स हमारे रिट्राइव होते हैं डेटाबेस से, तो वो रिकॉर्ड सेट्स में स्टोर किए जाते हैं. रिकॉर्ड सेट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ काइंड ऑफ टेबल इन द सर्वर मेमोरी. तो ये रिकॉर्ड सेट्स मीन्स व्हाट, रिकॉर्ड सेट्स मीन्स इट इज़ नथिंग बट अ टेम्पररी टेबल और इमेजिनरी टेबल जो सर्वर पे वो क्रिएट किया जाता है. जनरली जब कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, डेटाबेस के साथ, तो कनेक्टिविटी होने के बाद एक स्ट्रीम क्रिएट होती है डेटाबेस टू योर एप्लीकेशन, या फिर हम सर्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि वेब एप्लीकेशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वेब एप्लीकेशन में हमारा क्वेरीज एग्जीक्यूट करने का काम कौन कर रहा है, सर्वर कर रहा है. तो डेटाबेस टू सर्वर एक स्ट्रीम क्रिएट होती है. डेटाबेस से जो एक्चुअल डेटा रीड किया गया है वो सबसे पहले सर्वर पे एक इमेजिनरी टेबल यानी रिकॉर्ड सेट क्रिएट होता है. एग्जैक्टली उसी स्ट्रक्चर का क्रिएट होता है जैसे वो टेबल का स्ट्रक्चर है. मीन्स टेबल कंटेन 3 या 4 कॉलम्स, उसका डेटा टाइप क्या है, वॉट एवर द डेटा कंटेन इन दैट टेबल. सिमिलर स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होता है रिकॉर्ड सेट में और पूरा डेटा वहाँ पे कॉपी किया जाता है. So it is nothing but a record set. The record set can be described as a kind of table in the server memory containing the rows of the data means records, and each record is subdivided into individual fields यानी columns. तो similarly ये record set यहाँ पे display होता है आपके server के अंदर. Record set can be compared to the table as you know it from the datasheet view इन द एक्सेस. तो इसके पहले जो डेटाशीट व्यू बताया था एक्सेस का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, सिमिलरली यहाँ पे आपको रिकॉर्ड सेट का स्ट्रक्चर दिख रहा है. व्यूड दिस वे ईच रिकॉर्ड कैन बी कंपेयर टू द रो इन द टेबल. यू कैन मूव अराउंड इन द रिकॉर्ड सेट यूजिंग द मेथड मूव नेक्स्ट, मूव प्रीवियस, मूव फर्स्ट एंड मूव लास्ट. तो जनरली यहाँ पे रिकॉर्ड सेट की कुछ अभी आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन छूट गया, ठीक है, डेटाबेस से हमने कनेक्टिविटी की, एक स्ट्रीम फॉर्म की, डेटाबेस से पूरा डेटा फेच होके कहाँ पे सेव हो गया है, रिकॉर्ड सेट के अंदर. अब हम जो भी ऑपरेशंस करेंगे, अगर मुझे जो नेक्स्ट डेटा शो अप करना है या प्रीवियस डेटा देखना है, जो भी ऑपरेशन करेंगे हम रिकॉर्ड सेट पे करेंगे. तो रिकॉर्ड सेट की भी कुछ मेथड्स है, मूव नेक्स्ट, मूव प्रीवियस, मूव फर्स्ट एंड मूव लास्ट. तो इसका यूज़ करके हम जो भी रिकॉर्ड मुझे फेच करना है वो रिकॉर्ड में फेच कर सकती हूँ. तो मूव नेक्स्ट से नेक्स्ट रिकॉर्ड पे मूव करेगा वो, मूव प्रीवियस से प्रीवियस रिकॉर्ड पे मूव करेगा, मूव फर्स्ट से गो टू द फर्स्ट रिकॉर्ड एंड मूव लास्ट से गो टू द लास्ट रिकॉर्ड. तो इस तरीके से ये इसकी खुद की मेथड्स है जो वो टेम्पलेट के ऊपर, जो भी टेम्पररी टेम्पलेट क्रिएट हुआ है सर्वर पे, उसके ऊपर वो वर्क करती है. सो इन दिस वे हम ये कनेक्टिविटी परफॉर्म करते हैं टेबल के साथ, डेटाबेस के साथ. और कनेक्टिविटी क्रिएट होने के बाद आपका जो प्रोग्राम है वो कनेक्ट हो जाता है ASP एप्लीकेशन के साथ यानी वेब पेज के साथ. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. अब